हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। देखिए 6 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और देखो तेजी गिरावट दोनों यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक बहुत बड़ा करेक्शन आया ज़रूर था, लेकिन कोविड के बाद ना भैया पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली, क्योंकि देखो अभी पावर सेक्टर ना ट्रेंड में है और कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये पावर सेक्टर जो है वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखो तो छोटे से लेकर बड़े शेयर्स भागना शुरू कर चुके थे, चाहे हम अदानी पावर की बात करें, टाटा पावर की बात करें, टोरेंट पावर की बात करें, या फिर छोटी कंपनियों में रतन पावर से लेकर जयप्रकाश पावर से लेकर रिलायंस पावर से लेकर हर कोई भाग रहा था। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया अभी हाल फिलहाल का जो सिनारियो है उसको ध्यान में रखते हुए जेपी पावर कहां पर स्टैंड आउट कर रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर 6 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% गिरा है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर गिरावट भी आई, वापस बाउंस बैक दिखाया, उसके बाद लगातार गिरता जा रहा है। एक दिन की तेज़ी आई ज़रूर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में भी 4% गिरा है ये शेयर। हालांकि अगर इसके हायर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 9 रुपए का था, उसके मुकाबले तो गिरावट यहाँ पर अभी भी 30% के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन 9 रुपए से ऐसी गिरावट आई भी थी कि ये 5 रुपए पर गया था, वापस बाउंस बैक दिखाया, वापस अभी करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो भैया बड़ी रफ्तार आई, 140% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर अगर आप देखो तो ये आपको मिल रहा था 50 पैसे का शेयर था ये। उसके बाद ये 10 रुपए के लेवल पर भी गया था, 50 पैसे से 10 रुपए, 20 गुना पैसा इसने बनाकर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार बड़ा डिक्लाइन आया, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी तेजी दिखाने की, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए पावर सेक्टर में मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत अच्छा रहने वाला है ये पावर सेक्टर, ठीक है, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पावर सेक्टर की, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देखो कंजम्पशन जो है ना वो बढ़ते रहेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से इंट्रोड्यूस हो रही है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। टाटा पावर ने बड़े पैमाने पर भैया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करे हैं। उसके अलावा अभी अगर हम बात करने जाए तो गवर्नमेंट कंपनियां, ऑयल कंपनियां जो है वो भी भैया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में लगी हुई है। तो आने वाले दौर में मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि धीरे धीरे ही सही, टाइम लगेगा, हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो भैया कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने 5,000 जितनी इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपने खुद के पहले के व्हीकल जो है ट्रांसपोर्टेशन के उसको इलेक्ट्रीफाई किया जा सके, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है उसके लिए भैया जो रोड्स वगैरह होंगे, हाईवे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने के पूरे प्लान मौजूद है। तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये उसका फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर बात करी जाए जेपी पावर के बारे में तो वॉल्यूम इनके अच्छे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर अभी भी यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इस कंपनी में तो 67% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, और 33% ही है जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखो इनके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखने को मिली ज़रूर है। अब देखिए इससे पहले डिक्लाइन था, 3,300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन 2022 में क्या हुआ, तेज़ी आई, 4,624 करोड़ रहे, और 2023 में 5,785 करोड़। तो मतलब रेवेन्यू पिछले 2 फाइनेंशियल ईयरों में बहुत अच्छे पैमाने पर बढ़े हैं। लेकिन प्रॉफिट का क्या, तो भैया प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि 2021 में 215 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में डिक्लाइन हो गया 107 करोड़ हुआ, बाद में डिक्लाइन हो गया 55 करोड़ रहा। तो लगातार प्रॉफिट घट रहा है और शायद नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर अगर आप देखोगे जेपी पावर के तो भैया नेगेटिव में रहे हैं। 218 करोड़ का लॉस इसने दिखाया और 44 करोड़ का लॉस उसके बाद के क्वार्टर में दिखाया। तो लगातार पिछले 2 क्वार्टर में लॉसेस देखने को मिले। अभी जून क्वार्टर के नतीजे आने बाकी है, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि भैया
क्या है यहाँ पर, क्या वाकई में लॉस दिखाएगा या फिर भैया वापस से अटेम्प्ट करेगा प्रॉफिट दिखाने का। अगर प्रॉफिट दिखाता है तो अच्छी बात होगी, जिसका असर भी पड़ेगा शेयर में रफ्तार के साथ। लेकिन अभी भी इसके जो रिजल्ट्स है उसके आने में टाइम है, तो जब तक नहीं आते कुछ भी अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। और खास करके जो छोटी कंपनियां होती है उसमें आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि भैया ब्रोकरेज हाउसेज भी अपनी कमेंट्री नहीं देती है कि कितने आ सकते हैं इनके नंबर्स। तो अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर कि चीज़ें बेहतर शायद हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ पूरे के पूरे जेपी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि भैया दिक्कतों से गुजरने वाला एक ग्रुप है, या फिर गुजर चुका है, ये कह लो आप। यहाँ पर जेपी पावर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 73 का पी है, महंगा है। भले ही शेयर दिखने में 6 रुपये का सस्ता लग रहा हो, पैनी स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा हो, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से तो उतना ज़्यादा नहीं है। और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कि देखो, जनरली जो पैनी स्टॉक्स होते हैं उसमें बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो अपनी राय नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी राय से भी, उनकी कमेंट्री भर से भी एक बहुत बड़े मूव्स अपवर्ड और डाउनवर्ड्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग है, उनमें से भी 19% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, दूर से नमस्ते करके बैठे हैं, नहीं कुछ अटेम्प्ट कर रहे, कोशिश कर रहे खरीदारी करने को लेकर। हालांकि डोमेस्टिक बड़ी क्वांटिटी में है, 22.26% की बहुत बड़ी क्वांटिटी डोमेस्टिक के पास है। और सरप्राइजिंग ये है कि एफआईज वाले हैं जो है ना, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जो 2.83% की होल्डिंग जून क्वार्टर तक थी, और उससे पहले मार्च में तो 1.20% की होल्डिंग थी, और आज एक ही साल के अंदर अगर हम देखें तो 1.20% से बढ़कर ये तकरीबन 5% पर पहुंच चुके हैं। और अभी देखना रहेगा कि जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अपडेट होंगे, शेयर होल्डिंग नंबर्स अपडेट होंगे, तो वो देखना रहेगा कि वो कैसे होते हैं, कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, वो एक्चुअली में देखना रहेगा। और मुझे लगता है कि शायद एफआईज बेचते हुए शायद नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई ऐसा डेटा बैक नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, यहाँ पर रिटेल और अदर की अगर हम बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर 48.78% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 19.03% की बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज़ के पास भी 29.75% की बड़ी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखो, जेपी पावर देखो अभी भी दिक्कतों से घिरा हुआ है ये, और डेट है इस कंपनी के ऊपर। और प्रॉब्लम यही है कि कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में लॉस में रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी के टाइम के लिए। और पहली चीज़ तो है कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि एक बार जून क्वार्टर के नंबर को देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। और ऑलरेडी जिस प्राइस पे बैठा है वो प्राइस सस्ता तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे इसका तो 6 रुपये आपको देखने में लग रहा है कि यार प्राइस वाइज सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में अगर वैल्यूएशन के हिसाब की बात करें तो महंगा है। और जब भी इसने कोई बड़ी रफ्तार पकड़ी है, बड़ा करेक्शन, अभी भी अगर आप देखो तो करेक्शन चल रहा है। यहाँ से देखो, अगर मूव आता भी है तो मुझे लगता है कि शायद 1 रुपये के आसपास का यहाँ पर मूव आ सकता है, उसके बाद वापस ये नीचे की तरफ आपको करेक्शन दिखाता नजर ही आएगा। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि सिंपली अवॉइड करने की मेरी बात होगी। यहाँ पर फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के नहीं हैं, और जून क्वार्टर के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वो कैसे आते हैं। और अगर वो अच्छे आते हैं तो चीज़ें बदल सकती है, लेकिन अगर अच्छे नहीं आते हैं तो अभी भी मैं मान के चलूँगा कि यार प्रॉब्लम में रहेगा। सुजलॉन जैसी स्टोरी में जेपी पावर में क्रिएट होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर कल को कुछ होता है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको लेकर उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है मेरे हिसाब से। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके अलावा जेपी एसोसिएट भैया ये भी इन्हीं की कंपनी है, 8 रुपये का ये शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जेपी एसोसिएट लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।